अब तक तुम्हें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराए हैं, वे तो सारे के सारे हो चुके जो एनसीईआरटी के बुक में दे रखे हैं। अब ये न्यूमेरिकल वे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही मोस्ट न्यूमेरिकल हैं। तो इनमें सब में तुम्हें यही सिखाया जाएगा। शुरू में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें वे बताया जाएगा कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले बस एक ही लाइन समझ लो। न्यूमेरिकल करने के लिए देखो जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान देना है। निम्न परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि जिन भी दो बिंदुओं की बात करें, चाहे तो ए और बी पूछे, चाहे बी और सी पूछ ले, चाहे सी और डी पूछ ले, जिन भी दो बिंदुओं का जिक्र किया जाएगा कि इनके बीच में क्या निकालनी, तुल्य धारिता निकालनी है, उस भुजा के बीच में जुड़े हुए संधारित्र को सबसे लास्ट में जोड़ना है। क्या करना है? जिन बिंदुओं के बीच की बात की जाए कि इनके बीच क्या करनी है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो उसमें जो भी संधारित्र जुड़ा हुआ है उसे क्या करना है, सबसे लास्ट में जोड़ना है। उसके बाद के जितने हैं पहले उन्हें सॉल्व करके लाओ और सबसे लास्ट में उसे जोड़ा जाता है। ये सबसे मेन बात होती है जो कि तुम्हें इसमें ध्यान रखने वाली है। अब क्या कहा गया है कि बिंदुओं ए और बी के बीच तुम्हें क्या बतानी है, तुल्य धारिता बतानी है ए और बी के बीच। इसका मतलब क्या है, एक चीज तो ये समझो कि जैसे बी है तो यहां से एक वायर समझ लो और एक यहां से समझ लो। अब कि ये मानो कि इसे जो प्लस ये जो ए दे रखा है इसे तुमने कितना आवेश दिया, धनावेश दिया। कितना दिया? बिंदु ए जो है हमने इसे क्या दिया, धनावेश दे दिया। जब अब तक जितने भी तुम्हें दोनों डेरिवेशन कराए कौन कौन से, श्रेणी क्रम का भी और समांतर क्रम का भी, उसमें यही बताया गया था कि बिंदु ए को एक बाह्य स्रोत के द्वारा क्या दिया जाता है, धनावेश दिया जाता है। अब हमने बिंदु ए को क्या दिया, यहाँ से धनावेश दे दिया। जब हम इसे धनावेश देंगे तो ये वाली प्लेट भी कैसी हो जाएगी, धनावेशित, और ये वाली प्लेट भी कैसी हो जाएगी, धनावेशित। इसकी जब दूसरी प्लेटें होंगी वे विपरीत आवेशित हो जाएंगे। तो मैं अपने आप ही पता है कि तो होनी है। जब ये पॉजिटिव है तो ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो यहाँ से जब ये होगी, एक ही तार है पूरा का पूरा, पॉइंट ही तो बीच में माना गया है, लेकिन तार यहाँ से जो जा रहा है ये प्लस और ये माइनस हो गया, ये कैसा हो जाएगा फिर प्लस और ये कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा एक ये वायर है। क्यों कि एक ही माना गया है इसे, कोई हमें किसके बीच बताना है, ए और बी के। इसका मतलब यह है कि ए और बी का एक तार है और इस ही ये जो सर्किट है यहाँ से, इस सर्किट के बीच में कितने जुड़े हुए हैं कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। लेकिन दोनों किस क्रम में हो गए, यहाँ से ये श्रेणी क्रम में हो गए हैं। देखो कैसे, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। तो इसी बात पे ध्यान देना है। तो अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड को किस क्रम में जोड़ दोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। क्योंकि जब ये आवेश दिया गया तो एक ही तार हो चुका है यहाँ से यहाँ तक और ये अलग हो चुका है एक, तो ये एक ही तार, ये अलग है, ये अलग है। एक ही तार के बीच में जितने भी जुड़े होते हैं वे किस क्रम में हो जाते हैं, श्रेणी क्रम में। अलग अलग तारों से जुड़े होंगे वे कैसे होंगे, समांतर क्रम में। और अगर किसी में टिपिकल, जैसे मैंने तुम्हें एक और बताया था वो भी लिखाऊंगा अभी, अगर किसी में समस्या दिखाई दे रही नहीं पता तो यही काम करना है कि बिंदु ए को क्या दे दोगे, प्लस क्यू आवेश दोगे। और जितने भी तार जुड़े हैं, एक ये जुड़ा हुआ है, इससे एक ये जुड़ा हुआ है, तो इसमें प्लस पहुंचेगा, इसमें प्लस, इसका प्लस हो गया, इसका ये विपरीत आवेशित हो गया। अब ये तो यहाँ के खत्म हो गया क्योंकि बिंदु ए और बी ही मेन माने गए हैं। अब ये माइनस कहाँ से आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और ये माइनस, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये दोनों किस क्रम में हो चुके हैं, यहाँ अब श्रेणी क्रम में हो गए हैं। तो बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ तुम्हें किसके लिए बताया है, समझाने के लिए बताया गया है। मेनली जो तुम्हें समझना है वो ये है कि एक वायर ए और बी का अलग हो जाता है और ये दूसरा वायर अलग हो जाता है और इसके बीच में कितने जुड़े हुए हैं, ये वाला जो इधर का सर्किट है इसमें कितने संधारित्र हैं, 2 जुड़े हुए हैं और दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो क्या लिख दोगे, पहले तो चित्र ही बनाते हैं, क्योंकि चित्र किसमें मिलेगा तुम्हें, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ मिलेगा, बना हुआ। और तुम्हें क्या करना है, उसे सवाल तो उतारा ही नहीं जाता है, सिर्फ क्या लिखना होता तुम्हें, आंसर लिखना होता। तो आंसर में ही एक साइड में क्या बना दोगे, इसे चित्र को बना दोगे और फिर लिखोगे किसे किसे जोड़ोगे, सबसे पहले 6 माइक्रोफैराड और किसे 3 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में जोड़ने। 6 माइक्रोफैराड वे 3 माइक्रोफैराड को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला तुम्हें सबको पता है। देखो अब इसमें बार C1 और C2 या इन्हें नहीं मानेंगे कि तुमने 6 को C1 मान लिया और 3 को C2 माना है।
जो इनसे मिलके तुल्य धारिता आएगी उसे C1 और C2 तब माना जाएगा। तो कितनी आ जाएगी धारिता यहाँ से? श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/C और प्लस 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसकी जगह कितना है 1/6 और C2 की जगह कितना है 1/3। यहाँ C1 मानेंगे अब, क्योंकि ये तो एक बार में हो जाएगा, चाहे तो C' मान लो। लेकिन कई न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिनमें बहुत लंबी तुम्हें कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी। एक बार श्रेणी में जोड़ो, फिर समांतर में जोड़ो, फिर श्रेणी में, फिर समांतर में, तो ये कई बार हो जाता है। तो वहां फिर क्या मान के चलो कि पहले को C1, दूसरे को C2, तीसरे को C3, इस तरीके से मानते हुए चले जाएंगे। तो अब इनका एलसीएम लोग कितना आएगा 6, कितना जाएगा 1 और 3 से कितनी बार कटेगा ये 2 बार, तो कितना आया 3/6 और बराबर कितना होगा 1/2। देखो यहाँ ध्यान देना होता है कि ये जो C1 है ये किसके बराबर है 2 के। अगर दोनों को ही अगर हम उलट देते हैं तो C1 बराबर कितना आ जाता है 2 माइक्रोफैरड आ जाता है। आ गया यहाँ से, तो कितना हुआ यहाँ से C1 बराबर कितना आया 2 माइक्रोफैरड। अब देखो इसे ध्यान से देखो, अब ये जो सर्किट है इतना बनाना तो तुम्हें पहले है ही है, लेकिन इसे समझ लो। अब ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक था, अब ये दोनों खत्म हो चुके हैं, दोनों से मिलके कितना बना 1, और ये कैसे आ चुका है इस तरीके से आ गया। कितना आया यहाँ C1 2 माइक्रोफैरड। अब देखो ये अलग है, ये अलग है, तो दोनों किस क्रम में हो गए ये समांतर क्रम में। अगर हम इसे यहाँ से पॉजिटिव देते हैं तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, यानी कि सारे पॉजिटिव एक साथ जुड़े हुए हैं और सारे निगेटिव एक साथ जुड़े हैं। तो कौन सा क्रम हो चुका है यहाँ से समांतर क्रम हो गया। तो क्या लिख दोगे कि C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड, वे कौन सा 2 माइक्रोफैरड किस किस के बीच में है ये AB के, किस क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो कितना लिख दोगे समांतर क्रम का मतलब देखो कुल धारिता यही कैलकुलेट हो जाएगी जो तुल्य धारिता होगी। तो एक तो ये 2 हुआ और एक ये हुआ 2, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 बराबर कितना आ गया 4 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से, ये तो सवाल छोटा सा ही है, लेकिन कई और सवाल हैं जो काफी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इसमें ध्यान देना है कैसे समांतर होना है और कैसे श्रेणी क्रम होना है, बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। करो इसे नोट। दूसरा न्यूमेरिकल देख लो, यहाँ कितना है 3 माइक्रोफैरड, यहाँ 4 माइक्रोफैरड है और यहाँ 5 माइक्रोफैरड है। अब इन्हें भी हमें क्या बताना है, बिंदु ए व बी के भी तुल्य धारिता बतानी है। अब जैसे कि दिखाई दे रहा है ये एक तार हो गया, ये दूसरा तार हो गया, ये तीसरा हो गया, यानी कि तीनों अलग अलग तारों से क्या हो रहे हैं जुड़े हुए हैं। लेकिन इनके बीच में एक तार यहाँ पे जुड़ा हुआ और एक यहाँ पे जुड़ा हुआ, तो इनका अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ना श्रेणी में है ना समांतर में। यानी कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि किसे किसके साथ पहले जोड़े या कैसे ना जोड़े, ये समझना है बस तुम्हें। तो अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि हम क्या करेंगे, बिंदु ए को प्लस आवेश दे देंगे। किसे देंगे, बिंदु ए को प्लस आवेश देंगे। अब यहाँ ये प्लस पहुंचेगा, अब प्लस यहाँ भी जाएगा और प्लस यहाँ भी जाएगा। तो जब यहाँ से प्लस जाएगा तो इस वाली प्लेट पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब फिर ये प्लस यहाँ पहुंचेगा तो प्लस इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों जगह प्लस जाएगा। तो इनकी बाकी की प्लेटें कैसी हो जाएंगी, ऋणावेशित हो जाएंगी। अब देखो ये दोनों ऋणावेशित एक ही तार से जुड़ी हुई है और ये भी एक ही तार से हो गया ऋणावेशित। तो इससे क्या पता चला कि सारे धनावेशित क्या जुड़े हुए हैं, एक ही तार से जुड़े हुए हैं और सारे ऋणावेशित एक ही जगह जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम हो चुका है। तो क्या लिख दोगे इसे कि परिपथ में 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अच्छा क्या लिख दोगे, इनकी तुल्य धारिता, और तुल्य धारिता C बराबर कितना हो जाएगा 3 + 4 और +5 बराबर कितनी आ गई 7 और 5 12 माइक्रोफैरड होगी, 12 माइक्रोफैरड। अब देखो इसे और देख लो साथ साथ इसके दिखाई दे रहा है। अब इसमें सीधा सीधा तुम्हें पता चल रहा है बिंदुओं ए और बी के बीच क्या ज्ञात करनी है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी। अगर हम यहाँ से पॉजिटिव देते हैं तो यहाँ क्या जाएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, यानी कि ये और ये किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में पॉजिटिव के बाद निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। नीचे वाले भी किस क्रम में हो गए, ये भी श्रेणी क्रम में हो गए।
ठीक, तो अब इन दोनों को ऊपर वालों को जोड़ लो पहले और फिर किसे जोड़ लो, नीचे वालों को। तो क्या लिखोगे कि 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो 1/C1 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना आ गया 1, तो C1 बराबर आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब फिर से क्या कर दोगे, फिर नीचे भी 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड को किस क्रम में, फिर से श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो ये भी कितना आ जाएगा C2 बराबर 1/2 प्लस 1/2 1, C2 बराबर कितना आ गया 1 माइक्रो। यानी कि इन दोनों को खत्म करने के बाद कितना बचा 1, ये बचा 1 माइक्रोफैरड, यहां से भी ये खत्म हो चुका है और इन दोनों से मिलकर भी कितना बना है ये 1 माइक्रोफैरड। अब देखो पॉजिटिव एक साथ जुड़ी हुई है, निगेटिव एक साथ जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये किस क्रम में हो गया, समांतर क्रम में हो गया। तो हम क्या लिख देंगे कि C1 1 माइक्रोफैरड व C2 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में। तो ये हो गया समांतर क्रम में। तो कितना आ जाएगा C बराबर 1 प्लस 1 माइक्रोफैरड बराबर कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड हो गया। तो बात आ गई समझ में किस तरीके से इन्हें जोड़ा जाता है, श्रेणी और समांतर का। तुम्हें न्यूमेरिकल पे ध्यान दो जल्दी से। अभी तो ऐसे ऐसे 2-1 न्यूमेरिकल और हैं जिनमें ज्यादा सर्किट दे रखे हैं, तो 1-1 2-2 लाइनों के हैं, ये ज्यादा नहीं है। इसमें ध्यान दो, यहाँ कितना 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। देखो क्या होगा कि जब किरचॉफ के नियम पढ़ाया जाएगा तुम्हें, उस वाले सर्किट में एक आएगा सेतु की संतुलन अवस्था, यानी कि उसी में ही जो चैप्टर है व्हीटस्टोन सेतु पढ़ाया जाएगा। और सेतु की संतुलन अवस्था का मतलब ये होता है कि उसकी किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात से 2 भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। सिर्फ मैंने अनुपात इसलिए बताया क्योंकि वहां प्रतिरोध है और यहाँ क्या है, संधारित्र जोड़ रखे, उनकी क्या है, धारिताएं, तो वहां प्रतिरोध होता है। P/Q होता है R/S। अगर इस तरीके से वैल्यू बराबर हो रही है तो ये माना जाता है कि जो परिपथ है सेतु की संतुलन अवस्था में होता है, यानी कि इस वाली भुजा क्या हो जाती है, प्रभावहीन हो जाती है। इसमें कोई भी वहां वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब वहां वैद्युत धारा नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, आवेश है, तो यानी कि इस संधारित्र पर कोई भी आवेश नहीं पहुंचता है, यानी कि इसके होने या ना होने का कोई मतलब यहाँ नहीं है। भले ही तुम्हें यहाँ बना हुआ है, ये समझो कि ये यहाँ है ही नहीं है, तो उस कंडीशन में यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। नीचे वाले में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी कि यहाँ कोई भी आवेश नहीं जाएगा, क्योंकि ये P है, ये Q है, ये R है और S है। P/Q 2/2 1 आ गया, R/S 2/2 1 आ गया, यानी कि P/Q R/S, यानी कि 2 भुजाओं का अनुपात शेष 2 भुजाओं के अनुपात पे क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। किसमें, सेतु की संतुलन अवस्था में। यही क्या होता है, उसका सिद्धांत भी होता है। तो इसलिए इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, इससे कोई लेना देना तुम्हें नहीं है। फिर ऊपर वाले और नीचे वाले किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो ये सवाल हो जाएगा। अभी जैसे ये वाला कराया था, जो इधर कराया तुमने अभी, सेम टू सेम ऐसा ही हो गया भाई। 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1/2 1/2 1 आ गया। नीचे वाला भी 1/2 1/2 कितना आ गया, 1 आ गया। 1 और 1 को जोड़ दोगे तो समांतर क्रम में तो क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। यानी कि तुम्हें अपने आप पता चल रहा है कितना आंसर आ रहा है। बस ध्यान क्या देना है कि जो परिपथ है ये किसमें, सेतु की संतुलन अवस्था में। तो क्या लिख दोगे, चित्र से स्पष्ट है कि यह परिपथ किसमें है, पूरा लाइन लिख सकते चाहे तो। क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु की किसमें है, ये संतुलन अवस्था में है। अतः यहाँ अपनी तरफ से ये आंसर में बनाना है चित्र। क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन आंसर में अपनी तरफ से इसे C और D बना लेंगे। आंसर में ही चित्र बनाया जा रहा है, इस चीज पे ध्यान देना है। इस तरीके से किसमें बनाओगे, तुम आंसर में बनाओगे। व्हीटस्टोन सेतु की क्या है, संतुलन अवस्था में है। अतः CD कितना है, 2 माइक्रोफैरड क्या होगा, प्रभावहीन होगा। तो अब ये समझोगे ये यहाँ है ही नहीं है, यानी कोई प्रभाव ही नहीं डाल रहा, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी आवेश नहीं जा रहा है। इस कंडीशन में इस 2 माइक्रोफैरड को और इस 2 माइक्रोफैरड को किस क्रम में जोड़ दो तुम,
श्रेणी क्रम में जोड़ दो। अब तो एक ही हो गया ना, यहाँ से पॉजिटिव दोगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो ऊपर वाले दोनों श्रेणी क्रम में, नीचे वाले दोनों श्रेणी क्रम में। फिर किस क्रम में हो गए? समांतर में, क्योंकि अलग अलग तारों से जुड़े हुए हैं। तो ये बार बार पॉजिटिव निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ये रफ का काम होता है। आगे समझ में? तो अब क्या लिखोगे कि 2 माइक्रो फैरड कौन सा? ए सी। वे 2 माइक्रो फैरड कौन सा वाला? सी वी। किस क्रम में जोड़ने पर? श्रेणी क्रम में। तो कितना लिख दोगे इसे? 1/C1, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। C1 बराबर कितना गया? 1 माइक्रो फैरड। इसी प्रकार 2 माइक्रो फैरड कौन सा वाला? AD। वे 2 माइक्रो फैरड कौन सा है? DB। ये भी किस क्रम में हुए? श्रेणी क्रम में। तो इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 और C2 बराबर कितना? 1 माइक्रो फैरड। अब C1 और C2 किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर में हो जाएंगे। तो ये दोनों अलग तार से जुड़े हुए हैं, ये दोनों अलग तार से जुड़े हुए हैं। तो ऊपर वाले और नीचे वाला तार क्या हुआ? एक दूसरे के समांतर क्रम में हो गया। तो क्या लिख दोगे? C1 में C2 को किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो C बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 माइक्रो फैरड और बराबर आंसर कितना आ गया? 2 माइक्रो फैरड। अब जल्दी से ये वाला सवाल देखो, इसे बताओ कैसे होगा। दिखाई दे रहा है कुछ? बताओ कैसे होगा। ये पॉइंट ए है, ये 8 रॉड में किस क्रम में जोड़ना? श्रेणी क्रम में। और इन्हें किस क्रम में जोड़ना? समांतर क्रम। बात समझ में आ रही ना? अब यहाँ देखो, पॉइंट अगर यहाँ लिया जाता तो ये क्या हो जाते? ये दोनों श्रेणी में होते। लेकिन अब पॉइंट कहाँ से शुरू करना? मैं ए से शुरू करना। कहाँ को जाना? बी की तरफ को। और ए से शुरू करना, कहाँ जाओगे? बी। तो ये एक ही तार हुआ ए से लेके इधर बी तक, और एक तार हुआ इधर से लेके इधर। तो ये दोनों किस क्रम में हो गए? और ये दोनों भी किस क्रम में हो गए? कर लोगे? ठीक। इसके बाद देखो, इस वाले को देख लो, इस पे ध्यान दो। अब कैसे कैसे जोड़ लोगे? सबसे पहले कौन से वालों को जोड़ा जा सकता है? देखो चित्र में अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो सबसे पहले उन्हें जोड़ लो जो तो लगता है कि आसानी से जोड़ सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले तुम किन दो को आसानी से जोड़ो। अगर हम इसे इसके समांतर में ले तो ये भी तो समांतर में है, तो नहीं जोड़ सकते। इसे इसके समांतर में ले तो दूसरा भी आ रहा है। लेकिन ये दोनों हम पहले सबसे आसानी से जोड़ सकते हैं कि ये जो बीच वाली भुजा है कि 200 माइक्रो फैरड और 200 माइक्रो फैरड किस क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है। बीच में दिखाई दे रहे हैं दोनों एक ही तार के बीच में जुड़े हुए हैं। तो इसे सबसे पहले इन्हें जोड़ लेंगे कि किसे किसे? 200 माइक्रो फैरड और 200 माइक्रो फैरड को किस क्रम में जोड़ने पर? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो 200 माइक्रो फैरड व 200 माइक्रो फैरड को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा? 1/200 और प्लस 1/200, तो कितना आ जाएगा? 2/200। और 2/200 बराबर कितना होगा? 1/100। C1 बराबर आया 100 माइक्रो फैरड। आ गया C1 बराबर 100 माइक्रो फैरड। यानी कि इन दोनों से मिलकर केवल एक ही संधारित्र बन चुका है जिनकी धारिता कितनी है? 100 माइक्रो फैरड। अब इन दोनों का 100 और ऊपर का 100 सबसे पहले इन्हें जोड़ सकते हैं हम आसानी से, क्योंकि ये और ये क्या हो गए? समांतर में हो गए। तो एक तो ऊपर वाला 100 माइक्रो फैरड, ठीक, वे C1 100 माइक्रो। कौन सा C1? इन दोनों की जो तुल्य धारिता आई है वो कितना है? C1 है। को किस क्रम में जोड़ दोगे? समांतर क्रम में। को समांतर क्रम में। अब देखो कैसे? C बराबर C1 तो यहाँ चल रहा था, इसे C2 मान लो। तो 100 और प्लस 100 माइक्रो फैरड बराबर कितना आ चुका है? 200 माइक्रो फैरड हो गया। 200 माइक्रो फैरड। यानी कि इन दोनों से क्या बना था? 100। और इस 100 और 100 के किस क्रम में जोड़ दिया तुमने? समांतर में। अब यहां देखो, अब इस चीज को समझो भाई। पहले इन दोनों से मिलके कितना बना? 1। कितना बना? 100। 200 और 200 का 100 आ गया। अब इस 100 को और इस 100 को किस क्रम में जोड़ दिया? समांतर में जोड़ दिया। तो अब ये भी खत्म हो गया। अब सिर्फ कितना बचा यहां से? 100 और 100 200। अब पूरा एक ही वायर हो गया ना। तो ये दोनों किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। तो कैसे लिख दोगे? किसे किसे जोड़ोगे आप बताओ जल्दी से कि कितना? C2 कितना है?
200 माइक्रोफैरड। वे कौन सा, ये वाला 100 माइक्रोफैरड हो किस क्रम में, अब तो श्रेणी बचा ना, श्रेणी क्रम में। अब लिख दो 1/c बराबर 1/200 प्लस 1/200 एलसीएम आ जाएगा इसका। देखो जल्दी से, 200 से 200 एक ही बार जाएगा तो एक आ गया, 100 से 200 कितनी बार जाएगा, 2 बराबर कितना आया 3/200। उलट दो पूरे को, गड़बड़ है कुछ, सही तो है। C बराबर कितना आ जाएगा 200/3 माइक्रो। तो बात आगे समझ में किस तरीके से जोड़ना होता है। तो ऊपर वाला कितना था 100, यहाँ बीच में कितने थे 200 के, यही तो थे, ये भी 200 माइक्रोफैरड और ये भी 200 माइक्रोफैरड। तो जिन्हें दो को सबसे पहले आसानी से जोड़ सकते हैं उन्हें जोड़ेंगे। तो हमने इसे 200 और 200 को जोड़ दिया। इनसे कितना बना 1/200, 1/200, 2/200, 1/100। इस 100 को और इस 100 को जोड़ दे, समांतर क्रम में कितना हो गया 200। अब इन तीनों से मिलके कितने आई तुल्यधारता 200 आई है, और वो 200 इसके किस क्रम में होगी, श्रेणी क्रम में। यानी कि हमने 200 है, 100 किस में है, श्रेणी क्रम में। अब इन्हें जोड़ दे तो 200/3 माइक्रोफैरड हो चुका है। मतलब ध्यान यही देना है तुम्हें, कौन से को सबसे पहले, जब ज्यादा दिखाई देंगे तो कौन से दो को तुम सबसे पहले आसानी से जोड़ सकते हो, फिर उन्हें देंगे। कल करने का क्या तरीका बताया है कि अगर टिपिकल सर्किट है तो सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, उन पे ध्यान देना है जिन्हें तुम कोई से भी 2 को 3 को क्या जोड़ सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हो। तुम्हें लगेगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम इन्हें जोड़ देंगे। क्या क्या दिखाई दिया तुम्हें, एक तो 2 माइक्रोफैरड, एक है 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में आ रहे हैं, समांतर क्रम में आ रहे हैं, यानी कोई भी तीसरा इन्हें इंटरफेयर इसमें नहीं कर रहा है। इसके बाद एक ये 6 और ये 12 एक ही तार के बीच में जुड़े हुए, दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो एक भुजा के लेके चलो, यहां से ADB। सबसे पहले हम कौन सी भुजा की बात कर लें, ADB। ये D हमने अपनी तरफ से मान लिया है, C भी अपनी तरफ से यहाँ मान लिया है। अब इन तीनों की तुल्यधारता निकाल लो, फिर इन चारों की तुल्यधारता निकाल लो। अब ये एक अलग वायर है, ये अलग है, यानी कि ये परिपथ इधर वाला अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया। फिर इन दोनों को किस क्रम में जोड़ दोगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो मैं सबसे पहले किसे किसे जोड़ लो, ADC की बात कर लो, तो किसे किसे जोड़ो, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड को किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो यहां लिख लेंगे 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड को किस क्रम में, समांतर क्रम में लिख दिया। अब समांतर क्रम का मतलब इसे C1 मान लो, 2 + 2 माइक्रोफैरड बराबर आ गया तुम्हारा 4 माइक्रोफैरड हो गया, 4 माइक्रोफैरड। अब देखो ये और ये इन दोनों से मिलकर एक बन गया, तो इस वाले को तो यहां से खत्म कर लो, कितना हुआ 2 और 2 का मिल गया, कितना हुआ 4। अब ये पूरा वायर सीधा आ चुका है अब, और ये 8 और 4 किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, एक ही तार के बीच में जुड़े हुए हैं, यानी कि एक ही परिपथ है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो क्या लिख दोगे कि C1 कितने हैं 4 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड किस क्रम में हुआ, श्रेणी क्रम में। अब ये श्रेणी क्रम में ऐसे देखो 1/C2, 1/8 प्लस 1/4 कितना एलसीएम आ जाएगा 8। यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 2, कितना हुआ 3/8। इसे ऊपर ले जाओ तो C2 भी कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 8/3। यानी कि इस वाली भुजा की हमारे पास क्या आ चुकी है, तुल्यधारिता आ चुकी है। कितनी हुई, यहां से लेके यहां तक की कितनी हुई 8/3 माइक्रोफैरड हो चुकी है। अब हमें क्या करनी है, इस वाली भुजा की निकालनी है। तो सबसे पहले किसे जोड़ोगे, 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ लो। तो क्या लिख देंगे, कितना लिखा जाएगा कि 6 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम देखो C2 तक तो चल रहा था यहाँ से, अब क्या मान लो यहाँ C3 मान लो। तो C3 बराबर 1/6 प्लस 1/12 कितना एलसीएम आया 12। तो कितना हुआ 2 + 1 3/12 और बराबर 1/6। C3 बराबर आ गया 4 माइक्रोफैरड। देखो इसे खत्म कर दिया हमने,
तो दोनों से मिलकर कितना बना है ये, कितने माइक्रोफैराड आया, 4 माइक्रो। अब ये 4 और 4 तुम्हें सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो क्या लिख दोगे कि C3 कितने माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। वे 4 माइक्रोफैराड किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो कितना आ जाएगा C4, 4 + 4 = 8 माइक्रोफैराड। हो गया 8 माइक्रोफैराड। यानी कि अब ये भी खत्म हो चुका है, यहाँ से सिर्फ कितना बचा है यहाँ, 8 माइक्रो। अब ये 8 और 1 किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो C4 कितने हैं, 8 माइक्रोफैराड व 1 माइक्रोफैराड कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम 1 कितना आ जाएगा, C5 आ जाएगा। तो 1/8 और +1/1 यही तो हो जाएगा। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, ये 9/8, या C5 बराबर हो जाएगा 8/9 माइक्रोफैराड। यानी कि अब हमारे पास एक तुल्य धारिता तो आ चुकी है इन तीनों की, कितनी आई, 8/3 माइक्रोफैराड। एक इन्हें सबको जोड़ने के बाद आई, क्या क्या थे यहाँ, ये था 6 माइक्रोफैराड, नीचे कितना था 12 माइक्रोफैराड, और ये कितना हो रहा था यहाँ 4 माइक्रो। यानी कि इन चारों को जोड़ने के बाद कितनी 8/9 माइक्रोफैराड आई। अब ये एक तार है, ये एक तार है, दोनों को किस क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में, क्योंकि दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो C2 और C5 को, C2 है C5 को किस क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम कितना हो जाएगा 8/3 और +8/, तो 8 तो एलसीएम आ जाएगा, वो 8 तो आ गया कॉमन, 8 को तो लिख लो बाहर, 9 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 3 तिया 9, और 9 से एक बार तो कितना हुआ 4 और 8 32, 32/9। तो C बराबर आ जाएगा 32/9 माइक्रोफैराड। ये इसका आंसर आ चुका है। यानी कि परिपथ की तुल्य धारिता कितनी आ चुकी है, 32/9 माइक्रोफैराड। एक बार फिर से देख लो दोबारा से जल्दी से। सबसे पहले इन दो को जोड़ा हमने किस में, समांतर क्रम में। जोड़ दिया समांतर क्रम में, कितना है 4, इन दोनों से एक बना, वो इसके किस क्रम में हुआ, श्रेणी में। तो 4 माइक्रोफैराड 8 माइक्रोफैराड किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में। कितना आ चुका है 8/3 माइक्रोफैराड। इस पे जरूर ध्यान देना है, जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो जो नीचे वाली वैल्यू कहाँ पहुंचेगी, ऊपर, और ऊपर वाली कहाँ जाएगी, नीचे। तो ये C2 लिखते समय, मतलब श्रेणी क्रम का लिखते समय ध्यान देना है। अब ये वाली लाइन तो हो चुकी है, अब इस वाली भुजा को देख लो पूरी की पूरी कितनी हुई, 6 और 6 किस क्रम में जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में। 1/6 1/12, 12 आया एलसीएम, 6 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 और 1 3, 3/12, 1/4, C3 आ गया 4 माइक्रोफैराड। अब ये 4 और ये 4 किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। 4 और 4 कितने हो गए 8। अब इन तीनों से मिलकर 8 को इसके किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में। 8 और 1 को किस क्रम में जोड़ दिया हमने, श्रेणी क्रम में। तो 8/9 माइक्रोफैराड। अब ये C5 कहाँ से आया, इन चारों से, और ये C2 कहाँ से आया, इन तीनों से। दोनों को किस क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में। आंसर आ गया 32/9 माइक्रोफैराड। तो मतलब इस न्यूमेरिकल को करके तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ तुमने ठीक ठाक से समझ लिया है, और घर जाके एक बार देखना जरूर होता है कि तुमने क्या करा है और कैसे हुआ है। घर जाके देख लोगे तो बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो जाएंगे, वरना तो फिर समस्या होती है न्यूमेरिकल को करने में। तो एक बार घर जाके जरूर देखना है कि न्यूमेरिकल किस तरीके से कराया गया है।